नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बुधवार को एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल से रीवा पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया काफिले के साथ सबसे पहले मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के बन्ना गांव पहुंचे और कोरोना काल में मृत हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान इनके साथ पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना समेत बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। तत्पश्चात पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह देर शाम रीवा स्थित राजनिवास पहुंचकर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान बड़ी तादाद में जिले भर के तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आइए सीधे हम आपको रूबरू कराते हैं अजय सिंह राहुल भैया से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप जब आते हैं रीवा में तब जो पार्टी वर्कर हैं आपकी पार्टी के तो बड़ा प्रोएक्टिव दिखते हैं। ऐसा लगता है कि अब वो इनिशिएटिव स्टार्ट हो जाएगा और आगे जनता की लड़ाई या जो भी मुद्दे हैं वो सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिर एक लंबा गैप हो जाता है। नेक्स्ट जब आप आएंगे या फिर वो होंगे, ऐसा नहीं लगता कि एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन बार बार सिर्फ इंतज़ार होता है, चीज़ें रुक जाती हैं एक टाइम फ्रेम में आके। ऐसे में तो फिर अगला इलेक्शन कैसे टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ का परफॉर्मेंस आपको भी पता है। जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आने वाले समय में न लंबा गैप रहेगा और जो उत्साह किसी दिन दिखाई देता है वो निरंतर बना रहे, इसका प्रयास है। दूसरा, मैंने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ जी से एक सवाल पूछा था। उस सवाल मेरा था विंध्य को लेके। मैंने उनसे पूछा था कि विंध्य में रिफॉर्म की ज़रूरत है, विंध्य में आप कमज़ोर हैं। ये अब चूँकि रिज़ल्ट हर चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। उन्होंने कहा था कि विंध्य की वजह से, विंध्य क्षेत्र की वजह से, ये उनके शब्द थे, रिकॉर्डेड हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी। जो लोग छोड़ के गए उनका जिक्र नहीं हुआ उतना, लेकिन इसका जिक्र हुआ कि विंध्य का अगर प्रदर्शन कमज़ोर नहीं होता तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी रहती। आपने उसका काउंटर भी किया, लेकिन इसका एक्चुअल हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, जनता या फिर पार्टी के कार्यकर्ता या जो कैंडिडेट आप लेकर आए उनके कारण। देखिए, इस बात को तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। रीवा में रविदास जयंती की भी समय कहा था। किन कारणों से यहाँ पर कांग्रेस की पराजय हुई, ये तो शोध का विषय है। आप ही लोग चुनाव के नतीजों के पहले खुद ही कहते थे कि बहुत अच्छा प्रदर्शन विंध्य से रहेगा, लेकिन रिजल्ट विपरीत हुए। अब क्या कारण था विपरीत होने का, ये तो जो हम लोग चुनाव लड़े थे अपना अपना विश्लेषण कर सकते हैं, वो किया भी है। लेकिन सरकार तो हम लोग के हारने के बाद ही बनी थी। ये जरूर अवश्य है कि यदि 10-12 सीटें, वैसे हम लोग तो उस समय उम्मीद करते थे कि 18-20 सीटें हम लोग जीतेंगे 30 में से, यदि उतनी और संख्या होती तो अवश्य है कि इतनी बुरी हालत ना होती कि छोड़ने के बाद भी हम लोगों की संख्या। अब ये तो एक काल्पनिक चीज़ है, क्योंकि वो तो हो गया। जिनको जाना था वो छोड़ के चले गए, सरकार गिर गई, दुर्भाग्य रहा। पर गिरने में हम लोगों का विंध्य का हाथ नहीं था। विंध्य और स्थायी सरकार दे सकता था, ये अलग कहानी, यदि हम लोगों की यहाँ से संख्या और पंडित जी, ये तो मापदंडी है, सहमत और असहमत की बात ही नहीं। आप तो कुछ कुछवा रहे थे। वक्फ बोर्ड रीवा में कल एक वाकया हुआ है, रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए हैं और बीजेपी से उनका कनेक्शन एक्सपोज हुआ। पार्टी ने उन्हें, बीजेपी भाजपा के नेता, उनको पार्टी ने हटाया भी है, पद से भी हटाया है। इस बारे में क्या कहेंगे? वो रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने ट्रैप किया है।
देखिए, ऐसा है कि मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार कोई मायने नहीं रहा, शिष्टाचार बना दिया। ट्रैप होते हैं, उसके बाद भी उनको पद मिलता है। अनेक उदाहरण है उत्तर प्रदेश में। यहाँ रीवा में वक्फ बोर्ड में कोई पकड़ा गया हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है इनके पार्टी में। याद हो कुछ साल पहले भोपाल में एक आईटी सेल, भाजपा का आईटी सेल वाला पकड़ा गया था, वो जो पाकिस्तान के लिए फोन सिस्टम था, उसके बाद भी उसको पद मिल गया। वैसे लोग भी जो सम्मानित होंगे उसका क्या होगा। आज की घटना है देवास में, 5 आदिवासी बच्चियां के कंकाल मिले हैं खेत में, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने और कुछ उनके साथियों ने उनके साथ बलात्कार किया और उसके बाद मार डाला। लेकिन कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए कि तुरंत अरेस्ट हो जाए, कार्रवाई हो, वो मुझे नहीं लगता हो। उसके लिए क्या किया? दो कैबिनेट मंत्री के स्टेटमेंट आते हैं महंगाई को लेकर कि अगर पेट्रोल महंगा है तो आप साइकिल से चलिए। इंदर सिंह परमार कल कह रहे थे कि भूखे मरने की अगर नौबत है तो भूखे मरिए। ये मतलब ये क्यों, ये बौखलाहट है कि ये क्यों इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं? देखिए, एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र में उस तरह का विश्वास अब नहीं करती। वो सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरण है क्योंकि सरकार फिर से बना ली, हारे हुए होने के बाद भी खरीद फरोख्त के बना ली, तो उनको लगता है कुछ भी। अभी पड़ोसी राज्य में क्या हुआ, 16 या 17 जिला पंचायत के लोगों ने फॉर्म तक नहीं भरा, भरने नहीं दिया गया, गायब करा दिया गया। क्या यही स्वस्थ राजनीति है? ये जो पूरे देश में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आम आदमी भी प्रभावित होगा आने वाले समय में। कांग्रेस पार्टी तो जो होगी सो होगी, लेकिन हम सब प्रभावित होंगे जब प्रजातंत्र से विश्वास घट जाए। आगामी समय में मध्य प्रदेश में भी पंचायत चुनाव, तो क्या यहाँ भी ऐसी आशंका मानी जाए? अब जैसे सुनने में आ रहा है कि अब नगरीय निकाय चुनाव, जो पहले डायरेक्ट महापौर होता था, नगर पालिका का अध्यक्ष होता था, अब सुनने में आ रहा है कि वो संशोधन होने जा रहा है कि इनडायरेक्ट हो।